जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आई ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है आपका बिहार पुलिस के लिए जो साइंस टेस्ट है उसको देखते हैं। और इससे पहले 1 से 15 तक फुल लेंथ टेस्ट कराया गया है बिहार पुलिस के लिए, तो अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इससे पहले हिस्ट्री का, पॉलिटी का, करेंट का वीडियो आया है, तो अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पूरे जो है साइंस का टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। तो उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल एक अमीनो अम्ल नहीं है। मंड और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 3, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी जो हो जाएगा वो आपका रिकेटस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं, बेरी बेरी इसी कमी से होती है। और विटामिन सी जो है स्कर्वी होता है, और विटामिन डी क्योंकि इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्वेश्चन 4, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना और कुम्हार का मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपर्युक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो इसमें नमक का पानी का घुलना हो जाएगा और कुम्हार का मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। 3-4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो गाजर है, मूली है, सलजम है, आलू नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आलू क्या है? तना है। क्वेश्चन 7, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो केचुए है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मेढक भी है, वो भी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 8, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तने में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे में, जीव में, बीज में। सही उत्तर चुनना है तो तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से लंबाई का SI मात्रक क्या अंश है? मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? तो दर्पण में क्या है? परावर्तन हो जाएगा। केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 12, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश क्या वस्तु पर पड़ता है और आंखों की तरफ फिर क्या परावर्तित होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। उपयुक्त में से कौन सा विद्युत का चालक है? इसका उदाहरण है तो मानव शरीर हो जाएगा और एल्युमिनियम की पत्ती हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट होता है, और फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना है? एक कमेंट में आप बताइएगा। क्वेश्चन 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चुंबकीय है, मैग्नस है। तो जो चुंबक है उस चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? कोबाल्ट हो जाएगा। और मैग्नेटाइट क्या है? तो एक प्राकृतिक चुंबक है। और चुंबकीय पदार्थ जो इसमें वो मिट्टी है, और मैग्नस है वो यूनान हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 16, ड्रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है? तो ST कॉलरिज है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो सभी हो जाएगा।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो घटपर्णी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह अमरबेल है, यह भी परजीवी है, लता के रूप में आप कई पेड़ों पर देखे होंगे। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो शैवाल और कवक हो जाएगा, और इसमें पादप और जीवाणु हो जाएगा, क्योंकि जो पादप होता है वो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो 1 और 4 हो जाना चाहिए। शैवाल और कवक क्या है, एक सहजीवी के तौर पे काम करते हैं। क्वेश्चन 21, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आमाशय, आमाशय अम्ल का निर्मोचन हो जाएगा। छोटी आंत, पचे हुए भोजन का वाहिकाओं में अवशोषण हो जाएगा। बड़ी आंत, जल का अवशोषण हो जाएगा। और यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो जो ऑप्शन आपका है बी सही हो जाएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, पास्कल नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पास्कल किसका है? दाब का है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन हेतु स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, यह भी कथन सही है। तो सही कथन चुनना है, तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आपके चिट्टी के डंक में हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी हो जाएगा। टाइट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कागज का फाड़ना हो जाएगा, क्योंकि रंग के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीकरण का मिलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए किस में हो जाएगा, इसे थोड़ा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, यह भी कथन सही है। तो सही कथन चुनना है, दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% अंतःश्वसित होता है, और उच्छ्वासित जो होता है वो 16.4 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग श्वसन जब लेते हैं तो ऑक्सीजन उसमें 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो यह 16.4% हो जाता है। क्वेश्चन 30, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं यह रोगाणुओं का विनाश करती हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह रोगों से फाइट करती हैं। क्वेश्चन 33, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या हृदय विकार को पता लगाता है, जबकि इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ जो है मस्तिष्क की जांच के लिए में प्रयोग आता है। क्वेश्चन 34, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रंध्र, ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। जाइलम हो जाएगा आपका जल का परिवहन। फ्लोएम भोजन का परिवहन। और मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, गलत कथन है। फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, यह भी कथन गलत है। तो सही चुनना है, तो क्या है, दोनों गलत है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त और शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है,
लेकिन फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त का और फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार धड़कता है, इसे याद रखिएगा। 70 से 80 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? तो ओडोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, गलत कथन है। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र, कैमरा तथा कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया, तो यह कथन सही है। तो ऑप्शन जो है केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के नहीं अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन 39, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जबकि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? तो बूंद सिंचाई, टपक जो सिंचाई है उसे सबसे जो है इन्वायरमेंट के लिए भी सही है, और जो पानी की बर्बादी है उसके लिए भी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट और बिहार स्पेशल का जो है वीडियो कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 41, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? मछली हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का आवश्यकता होती है? तो जीवाणु का, बैक्टीरिया का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर जो होता है, ईस्ट, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किण्वन, किण्वन जो है खोज किया गया था रूई पास्चर के द्वारा, आविष्कार किया गया था, और पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और चेचक का टीका जो एडवर्ड जेनर के द्वारा, और बैसिलस एंथेसिस हो जाएगा, ये रॉबर्ट कोच के द्वारा हो जाएगा, रॉबर्ट कोच के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किण्वन लुई पास्चर के द्वारा, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा, और बैसिलस एंथेसिस हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच के द्वारा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हैजा घरेलू मक्खी से होता है, ऐसे हैजा जो है वो दूषित जल से, भोजन से होता है। मलेरिया मादा एडीज मच्छर, गलत हो जाएगा। डेंगू मादा एनोफेलिज मच्छर, यह भी गलत हो जाएगा। सही कथन चुनना है, ऑप्शन के अनुसार केवल एक सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा कि हैजा किससे, तो दूषित जल से। मलेरिया जो होता है मादा एनोफेलिज मच्छर के द्वारा। क्वेश्चन 46, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? मेलामाइन की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेफ्लॉन, ये ना चिपकने वाले बर्तनों में लगा होता है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धातु में मरकरी हो जाएगा जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था पर होते हैं, और अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन 48, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का सा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी का मिश्रण। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो यहाँ पे तो फास्फोरस भी हो जाएगा यार, क्योंकि श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 50, कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन 51, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद हैं डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, चारों हो जाएगा उपयुक्त सभी, और इसका ताप जो होता है वो अलग अलग होता है।
क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे हैं, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीवी हैं, और अजैव घटक भी पारितंत्र का हिस्सा होता है, क्योंकि जैविक और अजैविक दोनों होते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 53, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, यह भी कथन सही है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हो जाएगा, सही कथन चुनना है। क्वेश्चन 54, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, यह कथन सही है। क्वेश्चन 55, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो स्थैतिक हो जाएगा सबसे पहले, फिर सर्पी और सबसे कम लोटनिक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है, सही कथन है। अशुद्ध जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, यह गलत हो जाएगा। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक होता है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूप्रपट्टी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भूप्रपट्टी जो बना है वो आपका क्रस्ट जो बना है सियाल का है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। मेंटल है वो आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम का है, और कोर जो है निकेल और आयरन का है, यानी नीफे। क्वेश्चन 58, प्रकाश के प्रवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें क्या है? दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? परितारिका, आइरिस हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्यास्त से पहले पश्चिम में अस्त होते हैं, गलत है। तारों के बीच दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, दूसरा कथन सही है। इसमें कौन सा सही है? केवल 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 61, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकता है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, और अरुण जो है अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव, इसी कारण लेटा ग्रह भी इसे कहा जाता है यूरेनस को। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पृथ्वी नीली है, सही है। मंगल लाल है, सही है। शनि पीला जो है हल्का पीला होता है, तो यह भी सही है। ग्रहों और उनके रंग में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अल्फा सेंचुरी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों में विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें निकलती है, इनमें से मुख्य कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या रेफ्रिजरेटर से निकलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? जॉन डाल्टन को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन हो जाएगा।
और आपका परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कूट वाला क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपको याद हो उसी को मिलाइएगा। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसके निर्मित होता है? तो प्रोटीन से और लिपिड से। ए और सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जिसकी खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था। और गोल्जीकरण की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 72, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का बिजली घर यानी ऊर्जा घर है, तो सही कथन है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, यह भी कथन सही है। इसमें अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, सही कथन है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो चौथा कथन भी सही है। यानी सही कथन चुना 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया है, जबकि इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 73, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके से होता है? तो पार्श्व विभाज्योतक से के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधे के तनों की जो परिधि में वृद्धि होती है वह पार्श्व विभाज्योतक के द्वारा होता है अथवा कैबियम के द्वारा होता है, इसे याद रखिएगा। और शीर्षस्थ विभाज्योतक जो होता है वो पेड़ों को बढ़ने में आता है। और अंतर्विष्ट विभाज्योतक जब कोई भी पेड़ पौधे को जानवर खा जाता है, यानी तो फिर से जो पेड़ बढ़ता है वो अंतर्वृष्ट विभाज्योतक के कारण। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की जो दिया गया था कार्ल चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली दिया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 75, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो पहले किया गया था वो हार्टज के द्वारा किया गया था, लेकिन फिर तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया गया था हेनरिक हार्टज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फिर उसे 1905 में इस प्रभाव की व्याख्या जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, जिसके लिए 1921 में नोबेल मिला था। क्वेश्चन 78, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विषैली गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाली विकिरणों के एक अभेद परत बनाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। तो तीनों कथन सही हो जाएगा। ओजोन समताप मंडल में स्थित है और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ फसल की सही युग्म नहीं है? गेहूं, रबी, धान सही है। उड़द और सोयाबीन यह भी सही है। सरसों और अरहर यह भी सही है। अलसी और मक्का सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है मूल रूप में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं, सही है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच उतना अधिक होता है, यह कथन गलत हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, सही कथन है। तो इसमें सही कथन चुनना है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच उतना
कम होता है। यानी क्वेश्चन 84, सूचीक को सूची 2 से मिलान करना है। मानव रक्त क्षारीय होता है, 7.3 से 7.5 हो जाएगा। दूध का जो पीएच मान है वो आपका 6.4 हो जाएगा। मानव लार हो जाएगा 5.5 से 7.5 तक, और मानव मूत्र हो जाएगा 6.5 से 7.5 तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप नींबू का पीएच मान बताइएगा। क्वेश्चन 85, मेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, तो यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो नेटल के पौधे होते हैं, तो मेथोनिक अम्ल के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल या फिर नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 86, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला भी सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो सोडियम है, तो सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, जबकि सबसे कम गोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 92, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। उसे गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध सोने 24 कैरेट का होता है, सही है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाते हैं, यह भी कथन सही है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, सही कथन चुनना है। तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रूफ है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 95, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो क्षुद्रांत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटी आंत। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरिम अंत्रोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है? एटीपी होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित पर विचार करना है। एल्ड्रीन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन उपर्युक्त हार्मोन में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? तो एल्ड्रीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एड्रीनलिन हो जाएगा। क्वेश्चन 100, आदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा से चलने का बजाय किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 101, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मस्तिष्क, ब्रेक, हृदय, यकृत। तो मस्तिष्क और हृदय के द्वारा। ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज की होती है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है और ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और ट्राम्बे महाराष्ट्र। कैगा कर्नाटक में है, कुंडलकुनम तमिलनाडु में है। और कमेंट में आप बताइएगा कि रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो 10%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 10% नियम जो है लिंडमान के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की? तो डब्ल्यू.सी. रोंटगन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके से संबंधित है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, यह किस सिद्धांत नियम द्वारा समझाया गया है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम द्वारा। न्यूटन के प्रथम नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत पर रॉकेट प्रणोदक का कार्य विधि आधारित है? न्यूटन के द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण के नियम, न्यूटन के प्रथम नियम। तो यह संवेग संरक्षण के नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, संवेग संरक्षण के नियम या फिर न्यूटन के तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का विरोध करता है तो क्या कहते हैं? घर्षण बल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते वक्त धनुष की स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो त्वरण जो है त्वरण अधिकतम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वेग न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि या आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो प्रोटियम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और जो ट्राइटियम है वह रेडियो धर्मी होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सही है। हाइड्रोजन संक्षारक नहीं हो सकता है, यह गलत कथन है। ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन का दूसरा नाम है, यह सही है। तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो एस ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्माधारिता किस रूप में परिलक्षित होती है? तो ऊष्माधारिता ताप वृद्धि के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक पर तापक्रम बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 13 से 18 तक समूह है, सही कथन है। पी ब्लॉक के एक तत्व का दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से भिन्न होती है। तो सही कथन चुनना, इसमें पहला कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कार्बन केवल क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, यह गलत हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, यह सही कथन है। हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तीसरा कथन भी सही है। तो इसमें से सही कौन कौन है? केवल 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस क्षेत्र में मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर में स्थित ताजमहल अपना प्राकृतिक रंग एवं आभा खोता जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी समवर्ग के संबंध में सही क्रम है? तो सबसे छोटा जो होता है वो जाति होता है, स्पीसीज, तो प्रजाति हो जाएगा। वंश हो जाएगा, वर्ग क्लास हो जाएगा, संघ फाइलम हो जाएगा, और फिर जगत किंगडम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल हो जाएगा, रोडोफाइसी लाल शैवाल हो जाएगा, फियोफाइसी भूरे शैवाल हो जाएगा, और ब्रायोफाइट जो लीवर वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और शैवाल का अध्ययन जो फाइकोलॉजी कहलाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सलजम मूल का रूपांतरण है, सही है। आलू तने का रूपांतरण, यह भी कथन सही है। गाजर तने का रूपांतरण है, गलत हो जाएगा। प्याज पत्ती का रूपांतरण, ऐसे पत्ती तना का रूपांतरण है प्याज, तो ऑप्शन 4 भी सही है। इसमें सही कथन कौन है? तो 1, 3 और 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गाजर जो तने का रूपांतरण नहीं है, मूल यानी जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में अंतःद्रवी जालिका चिकनी होती है? राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन किसका मुख्य संघटक है? तो प्रोटीन का। और हार्मोन का हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटीन और हार्मोन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के से पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है, सही कथन है। यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें भी मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, सही है। यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है, तो यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, आरबीसी के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग वक्ष गुहा में स्थित होता है? तो हृदय, अग्न्याशय, फेफड़ा, हृदय, फेफड़ा, अग्न्याशय। तो वक्ष गुहा में हृदय और फेफड़ा होता है, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एबी रक्षम सर्वग्राही, इयोसिनोफिल्स संक्रमण प्रतिरोधी, प्लेटलेट्स रक्त जमाव स्कंदन, और लाल रक्त कणिकाएं जो होता है वो आपका गैस परिवहन के लिए होता है। तो सही कूट का प्रयोग करना है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो आरबीसी के द्वारा ही होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक यानी पेस मेकर कहते हैं? तो सीरा आलिंद नोड को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी होती है? तो मायोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं उपास्थि है, यह एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। पसलियों की कुल 12 जोड़ियां होती हैं, यानी 24 से सही कथन है।
फीमर सबसे लंबी अस्थि है, यह भी सही कथन है। तो इसमें तीनों कथन सही है कि अक्षीय कंकाल में अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। इसमें सही कथन 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, गलत हो जाएगा। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो असत्य कथन ऑप्शन ए होगा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? तो इंसुलिन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो V = IR होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहले गामा किरणें, एक्स किरणें और रक्त किरणें और फिर रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, निम्नलिखित में से कौन सी किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो गामा किरणों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक्स किरणों को जो है एक्सरे के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये थे आपके साइंस के 150 क्वेश्चन। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।